हेलो बच्चों। तो हम करने वाले हैं तुम्हारे क्लास नाइन्थ के साइंस एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इससे पहले इस वीडियो के हमने 5 पार्ट कर चुके हैं और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक 5 पार्ट को नहीं देख रखा है तो उसको आप देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपके अगले टॉपिक को, क्योंकि चैप्टर को हमें क्या करना है, खत्म करना है और फिर इसके बाद रिवीजन में आपको करना है। ठीक है। तो देखो सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा मैंने पार्ट 5 में हमने पिछले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था सेल डिवीजन के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो सेल डिवीजन क्या होता है, तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सिंपल सा कहने का मतलब है कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से एक पुराने सेल से 2 नए सेल बनते हैं। पुराने सेल से 2 नए सेल क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सेल डिवीजन कहते हैं इस प्रोसेस को। अब ये बनते कैसे हैं, तो जो पुराना सेल होता है उसको हम प्री एग्जाइटिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, प्री एग्जाइटिंग सेल कहा जाता है। और जो नए बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यू सेल। तो उम्मीद है समझ में आ गया सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसमें पुराने सेल से नया सेल बनता है। ठीक है। आइए आप पर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होना क्यों जरूरी है। जो सेल डिवाइड हो रहा है ना, चीजें टूट रही हैं, सेल क्या रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये जरूरी क्यों है। ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से एक बड़े से इंसान नहीं बन पाएंगे। तो सेल डिवीजन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ करने के लिए। अगला है रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। जो टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, उनके रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है सेल डिवीजन। जैसे कि क्या होता है, हम खेलते कूदते रहते हैं और हमें क्या लग जाता है, चोट लग जाता है, तो हमारे टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उस सेल डैमेज के लिए सेल रिपेयर सेल जो है वो डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सेल को रिपेयर कर सके। रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड और द डेड सेल। जो सेल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या ओल्ड हो जाते हैं, ज्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उन सेल को रिप्लेसमेंट करने के लिए नए सेल का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सेल जरूरी है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारा स्किन का जो सेल होता है वो बहुत ज्यादा डिवाइड होता है। स्किन का सेल क्या होता है, बहुत ज्यादा डिवाइड होता है, क्योंकि हमारा जो स्किन है हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगता रहता है, कहीं ना कहीं हम टकराते रहते हैं, ठुकते रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पे हमारा जो स्किन है उस पर क्या होता है, वोंड यानी कि घाव वगैरह बनते रहते हैं। तो उस घाव को ठीक होने के लिए सेल डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो कहाँ का सेल बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है, लगातार डिवाइड होता रहता है, तो सेल जो हमारा स्किन है उसका सेल बहुत तेजी से क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, क्योंकि हमारा स्किन में बहुत ज्यादा चोट वगैरह लगते रहते हैं। आपको भी पता है हमारे आपके स्किन में कितने सारे चोट लगे हैं, और वो चोट जल्दी से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ठीक किसकी वजह से होते हैं, तो सेल डिवीजन की ही वजह से होते हैं। ठीक है। तो सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे बुक में सेल डिवीजन के 2 टाइप्स दे रखे हैं। एक दे रखा है माइटोसिस, एक दे रखा है मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री। ठीक है। तो सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है। आइए हम पहले बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक ऐसा टाइप है जिसमें दैट प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। जिसमें क्या होता है, माइटोसिस सिंपल सा होता है, जिसमें क्या होता है, पेरेंट सेल से 2 नए डॉटर सेल बनते हैं। पेरेंट सेल से कितने नए डॉटर सेल बनते हैं,
तो दो नए डॉटर सेल बनते हैं और जो नए डॉटर सेल बनते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सेम होते हैं और पेरेंट से भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो माइटोसिस जो होता है जिसके अंदर क्या होता है, पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल बनते हैं और जो जेनेटिकली क्या होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है माइटोसिस, जिसमें डॉटर सेल से पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल बनते हैं। इसके फीचर्स क्या है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, ये क्या है, सबसे कॉमन सेल डिवीजन है, ये हर जगह सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस वाला जो सेल डिवीजन है ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉमन है, ये हर जगह सेल डिवीजन ये वाला होता रहता है। अगर इन द बॉडी सोमैटिक सेल्स, ये किसमें करता है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब सेल में माइटोसिस की होती है। जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं, ओवम होता है और स्पर्म होता है, ओवम होता है और कौन सा होता है, स्पर्म होता है। तो इनको छोड़ के बाकी सब बॉडी के जितने भी सेल है इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस ही सेल डिवीजन होता है। डॉटर सेल हैव अ सेम डीएनए, जो पेरेंट सेल में डीएनए होगा वही डॉटर सेल में भी डीएनए होगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जितने मदर सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, ये मैंने आपको न्यूक्लियस वाले पार्ट में बताया था, ठीक ना। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो जब सेल डिवाइड होता है और सेल डिवाइड होने के बाद जो नए डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर पेरेंट सेल के ही बराबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एज अ पेरेंट सेल। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का होना क्यों जरूरी है, ठीक है, बस रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी सभी सेल में कौन सा होता है, तो माइटोसिस ही होता है। ठीक है ना। अब इसका होना जरूरी क्यों है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा माइटोसिस जरूरी है। रिपेयर ऑफ द टिश्यू, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जरूरी है। रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज सेल, जो सेल हमारे डैमेज हो जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारी बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर ऑर्गेनिजम्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गई, उन सब में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल देखिए, एवरी ह्यूमन स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज एग, हर ह्यूमन क्या करता है, एक सिंगल फर्टिलाइज एग से स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एक ह्यूमन है, मैं भी हूं, आप भी हो, आपके मदर, ठीक है, आपके पेरेंट्स है, तो सब के सब जो ह्यूमंस है उस एक सिंगल सेल से क्या करते हैं, अपनी बॉडी का ग्रोथ करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं। दिस सेल डिवाइड रैपिडली, और ये सेल धीरे धीरे क्या होता है, डिवाइड होते जाता है और माइटोसिस टू फॉर्म अ ट्रिलियन ऑफ द बॉडी सेल, और यही माइटोसिस क्या करता है, उस एक सिंगल सेल से, उस फर्टिलाइज एग से क्या करता है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना देता है और हमारी बॉडी का क्या होता है मुन्ना, ग्रोथ होता है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, तो एग्जांपल समझ में आ गया। हर एक ह्यूमंस क्या करता है, एक फर्टिलाइज एग से अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है, एम्ब्रियो से स्टार्ट करता है, एम्ब्रियो से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फीटस बनता है, फीटस से, ठीक है, आपका एक बॉडी बनती है। और इसी से क्या होता है, ये बॉडी कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनी है, कौन से सेल डिवीजन के द्वारा बनी है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनी है। रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस का रिजल्ट क्या निकलेगा कि वन पेरेंट सेल से क्या होगा, दो नए डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, दो नए डॉटर सेल बनेंगे और इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। माइटोसिस प्रोसेस ओवरव्यू, ठीक है, ये हो गया पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल का क्या हो गया, डीएनए हो गया। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की कॉपी हो रही है। अब ये धीरे धीरे सेल डिवाइड होने लग रहा है, धीरे धीरे सेल क्या हो रहा है, डिवाइड होने लग रहा है। अब ये और धीरे धीरे न्यूक्लियस, अब ये जो क्रोमोसोम थे वो एल्गी बन गए, ठीक है, अलाइन हो गए, क्रोमोसोम क्या अलग अलग हो गए। अब न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो एक नए दो डॉटर सेल बन जाएंगे।
तो पेरेंट सेल से माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल बनते हैं और नए डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो पेरेंट सेल की तुलना में क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स फर्स्ट माइटोसिस। अब टाइप सेकंड देखते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री। मियोसिस कहां पर होता है, तो मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो स्पर्म और एग्स ओवम होते हैं उनमें होता है। तो मियोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल, मियोसिस क्या है, एक टाइप ऑफ द सेल डिवीजन है दैट प्रोड्यूस गैमिट्स। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमिट्स को प्रोड्यूस करता है, युग्मक को बनाता है। क्या बनाता है, युग्मक बनाता है, गैमिट्स बनाता है। गैमिट दो गैमिट मिलते हैं, मेल फीमेल गैमिट्स मिलते हैं, स्पर्म ओवम मिलते हैं, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट से फीटस बनता है, फीटस से फिर क्या बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है और सेल डिवाइड होता रहता है और हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन जो मियोसिस वाला है वो केवल गैमिट्स में अकर करता है। किसमें अकर करता है, गैमिट में अकर करता है। फीचर ऑफ मियोसिस, फीचर देखते हैं, मियोसिस की फीचर देखते हैं। तो फीचर ऑफ मियोसिस क्या है, अकर ओनली रिप्रोडक्टिव सेल, ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस, स्पर्म और ओवम में। पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस, पेरेंट सेल इसमें दो बार डिवाइड होते हैं। पेरेंट सेल कितनी बार डिवाइड होते हैं, दो बार डिवाइड होते हैं। इसमें चार नए सेल बनते हैं, इसमें कितने सेल बनते हैं, चार नए सेल बनते हैं। उसमें तो माइटोसिस में दो ही बने थे ना, लेकिन इसमें जो पेरेंट सेल है वो दो बार डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से चार नए सेल बनते हैं। प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, तो इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं और माइटोसिस में 2 बनते थे। ठीक है, ये देखो, ये पेरेंट सेल हो गया, ये पहले क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, और ये फिर क्या हो गया, ये सेकंड डिवीजन हो गया। क्या हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया। तो सेकंड डिवीजन में कितने सेल बनते हैं, तो 4 सेल बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस, मियोसिस में जो क्रोमोसोम की जो संख्या हो जाती है वो हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है। जितने पेरेंट्स में अगर 46 है, पेरेंट्स में क्या है 46 है, तो वो क्या होता है, वो हाफ हो जाता है, 23 और 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 और 23 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ, तो मियोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ईच गैमिट्स कंटेन हाफ डीएनए ऑफ अ पेरेंट सेल, हर गैमिट क्या करता है, हाफ डीएनए लेता है अपने पेरेंट से। ठीक है, अपने पेरेंट से कितने डीएनए लेता है, तो हाफ डीएनए लेता है, हाफ मदर से हाफ फादर से। ठीक है ना, हाफ मदर से और हाफ क्या बेटा, फादर से। जैसे कि ऊपर में तुम्हें ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या मान लीजिए, फादर का क्या हो गया, ये डीएनए हो गया, फादर के क्या हो गया, ये डीएनए हो गया, ये मदर का क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो फादर के पास 2 डीएनए हो गया, मदर के पास 2 डीएनए हो गया। तो जब सेल डिवाइड होगा तो फादर से 1 डीएनए जाएगा, 1 गैमेट जाएगा, और मदर से भी 1 गैमेट जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल से जो होता है वो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या इसमें हाफ हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जेनेटिक वेरिएशन, ये क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन लाता है। ठीक है ना। जैसे कि तुम और तुम्हारे भाई बहुत अलग है, बस फेस चीजें अलग दिखाई, फेस से क्या है, सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ये जेनेटिक वेरिएशन जो आ रहा है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही आता है। तो जेनेटिक वेरिएशन लाना, इसलिए मियोसिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो क्या होगा, सब एक जैसे दिखेंगे, और सब एक जैसे दिखेंगे तो आपको क्या है, कंफ्यूजन होगा। तो जेनेटिक वेरिएशन लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, मियोसिस। ठीक है ना। आप और आपके भाई क्या है, बिल्कुल अलग है, आप आपके पड़ोसी क्या है, बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन हुआ। डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी बढ़ती है। मियोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है। जैसे कि देख लो, चिड़िया की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, और डॉग्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग डॉग्स आपको दिखाई देंगे। तो किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मियोसिस, और जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मियोसिस जरूरी है, और ओवरऑल डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए मियोसिस क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वेयर डज मियोसिस अकर, मियोसिस कहां अकर करता है, तो मेल के गैमिट में अकर करता है, टेस्टिस में, ठीक है, और फीमेल के ओवरीज में। ठीक है ना।
तो मेल के गैमिट गैमिट जो होता है स्पर्म में अकर करता है और फीमेल के एग्स में क्या करता है, ये अकर करता है, ये चीज मियोसिस। अब ये प्लांट में भी होता है, प्लांट के कौन से भाग में होता है, तो एंथर में होता है मियोसिस प्रोसेस, और फीमेल के पार्ट ओवरीज में होता है, ठीक है ना। तो ये मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी होता है, मतलब कि ये क्या कहते हैं एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स में टेस्टी क्या कहते हैं स्पर्म में और एग्स में होता है, और वहीं पर प्लांट के अंदर ये एंथर में होता है और ओवरीज में होता है। एंथर में होता है ताकि पोलन ग्रेन क्या हो रिप्रोड्यूस हो, और ओवरीज में होता है ताकि एग प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमिट कंबाइंड। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट दोनों क्या होता है कंबाइंड होते हैं। ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड, जो ओरिजिनल क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है रिस्टोर हो जाता है। Therefore children resemble parent but are not exactly identical। इसी वजह से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपनी माता पिता की तरह दिखाई देते हैं लेकिन पूरे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये मियोसिस की प्रोसेस की वजह से ही होता है। तो उम्मीद है आपको सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा, मियोसिस और माइटोसिस। आइए अगला टॉपिक है सेल थ्योरी। बहुत ज्यादा इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, और दुनिया में बहुत ज्यादा ये क्या है फेमस है। सेल थ्योरी क्या है, तो सेल के बारे में, जिसमें सेल के बारे में बताया गया उसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। जिसमें सेल के बारे में बताया गया है उसी को हम क्या कहते हैं मुन्ना, सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये क्या है, बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी ये होती है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव हैं, और सब के सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। द थ्योरी वाज डेवलप्ड थ्रू द वर्क ऑफ द सेवरल साइंटिस्ट। और ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी केवल एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं बताया गया, बहुत सारे इसके अंदर साइंटिस्ट लगे। तो इसके अंदर 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो एक बताया गया स्लेडन के बारे में बताया गया है, एक स्वान के बारे में बताया गया, और एक विर्सो के बारे में बताया गया। स्लेडन 8038 में है और स्वान 8039 में है, और विर्सो 8055 में है। अब देखिए स्लेडन इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, ये जर्मन बोटेनिस्ट है। ये क्या है, जर्मन बोटेनिस्ट है। ये पेड़ पौधों पे ज्यादा क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। किस पे करते हैं, पेड़ पौधों पे ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो जो पेड़ पौधों पे ज्यादा रिसर्च करते हैं उनको बोटेनिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने बोला ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल। इन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स है वो सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। प्लांट भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है ना। तो स्लेडन ने क्या बोला था 8038 में, इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल्स। और स्वान ने क्या बोला, तो स्वान ने बोला कि स्वान कौन थे, पहले ये देख लेते। 8039 में ये इन्होंने क्या, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स पे यानी कि एनिमल्स पे ज्यादा अपना रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने बोला ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। किसने बोला, स्वान ने बोला। और विर्सो जी ने 8055 में बोला कि ये कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसको एक्सपेंड किया, इसको और इस थ्योरी को और आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो विर्सो को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला न्यू सेल आर अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने बोला कि जो न्यू सेल है वो पुराने सेल से ही बनकर आता है, जो हमने सेल थ्योरी में देखा। तो इन्होंने बताया कि जो नया सेल है वो पुराने सेल से क्या करता है, ये बनकर आता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद है सेल थ्योरी समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आप इसको याद कर लेना, नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, तो यूनाइट अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें यूनिटी क्रिएट करता है, बताता है सब क्या है, समान है, सब क्या है, समान है। ग्रोथ एंड रिपेयर, ये बता सेल थ्योरी जो है वो बताता है कि भाई बॉडी क्या होता है, ग्रोथ करता है और अपने आप को रिपेयर करता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ इसी वजह से क्या है, कंटिन्यूटी है। और रिप्रोडक्शन थ्रू सेल डिवीजन, देयरफॉर सेल आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इसलिए क्या बोला जाता है, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आपके बुक में देखा क्लासिकल सेल थ्योरी क्या है, क्लासिकल सेल थ्योरी क्या कहती है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर द मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है। एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द सेल। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और यही बात किसमें बोला गया? सेल थ्योरी में बोला गया। क्लासिकल सेल थ्योरी में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सेल क्या होता है? बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, ठीक है, ये भी सेल थ्योरी में ही बताया गया है। सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। सेल ही क्या करता है? सारे हमारे लाइफ एक्टिविटी करता है, रेस्पिरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, ग्रोथ करता है, एक्सक्रीजन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, सारे काम कौन करता है? सेल करता है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यही सेल, ये भी जो क्लासिकल जो सेल थ्योरी है ये भी यही कहता है कि जितने भी सेल हैं वो सब किससे बने हुए हैं? अपने पुराने सेल से बने हुए हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेल थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। अब अगला है, डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। क्या जो सेल हैं वो लगातार क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं और अपने को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। सेल लगातार ग्रो करते रहते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं हमेशा, इसके बारे में देखना है। तो कंट्रोल सेल ग्रोथ, ठीक है। तो सेल जो ग्रोथ है वो क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल। तो ग्रो इन द कंट्रोल वे। जो सेल है वो क्या एक कंट्रोल वे में क्या करता है? ग्रो करता है। स्टे इन अ प्रॉपर प्लेस। और जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल क्या करता है? ग्रो करता है प्रॉपर प्लेस में करता है। किसमें करता है? प्रॉपर प्लेस में करता है। एक साइकिल चलता है सेल का, क्या चलता है? एक साइकिल चलता है, ठीक है। जैसे कि सेल डाई, सेल मर गया, सेल से एक न्यू सेल बनेगा, फिर सेल ग्रो करेगा, फिर सेल क्या करेगा? परफॉर्म करेंगे। तो ये एक सेल साइकिल चलता रहता है। सेल साइकिल क्या होता रहता है? चलता रहता है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। और फिर सेल क्या करता है? परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। डाई आफ्टर अ सर्टेन लाइफ स्पैन। और कुछ समय के बाद सेल क्या हो जाता है? कुछ लाइफ जीने के बाद मर जाता है, ठीक है ना। तो सेल का जो ग्रोथ है वो कुछ सीमा तक ही होता है, कुछ समय तक ही होता है। सेल क्या होगा? डाई होगा, सेल ग्रो, न्यू सेल बनेंगे, सेल ग्रो करेगा, सेल परफॉर्म करेंगे, फिर सेल मरेगा, फिर डाई होगा, फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होती गई? चलती रहेगी। डेड सेल आर द रिप्लेस बाय द न्यू सेल। और फिर जो डेड सेल है वो क्या होता है? न्यू सेल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ सेल। सेल का लाइफ स्पेन कैसा है? सेल का लाइफ कैसा है? तो एवरी सेल हैज अ डेफिनाइट लाइफ स्पेन, ठीक है। एक डेफिनाइट लाइफ स्पेन है, इनका एक लाइफ साइकिल है। न्यू सेल बनेगा, सेल ग्रो करेगा, सेल पुराना होगा, सेल मर जाएगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फंक्शन सेल डाई नेचुरली। और सेल क्या होता है? मर जाता है। तो सेल का जो लाइफ स्पेन है वो कैसा है? बहुत सीधा है। सेल जन्म लिया, सेल ग्रो किया, सेल ने क्या किया? सेल ओल्ड हो गया, सेल मर गया, फिर नया सेल बनेगा, फिर इसी तरीके से चलते रहेगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है ये समझते हैं। तो इन मैनी एनिमल सेल, बहुत सारे एनिमल सेल में सेल डिवीजन स्टॉप। बहुत सारे एनिमल सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, सेल डिवाइड नहीं होता है। व्हेन सेल कम इनटू कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल। अब ये सेल डिवाइड होना कब बंद होगा? जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको? कांटेक्ट इनहिबिशन बोला जाता है। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? जब एक नया सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाता है, और जब कांटेक्ट में आता है तो सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है। दिस प्रोसेस इज द कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। इसको बोलते हैं इनहिबिशन बोलते हैं, यानी कि एक सेल का दूसरे सेल के कांटेक्ट में आना और सेल डिवाइड बंद हो जाना, इसको सेल कांटेक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? तो प्रिवेंटिंग ओवरक्राउड ऑफ द सेल। सेल के ओवरक्राउड के से प्रिवेंट करता है। जब सेल डिवाइड होता रहेगा, सेल डिवाइड होता रहेगा तो क्या होगा? सेल बहुत सारा हो जाएगा। तो सेल के ओवरक्राउड से क्या करता है? ये बचाता है। मेंटेनिंग प्रॉपर टिश्यू स्ट्रक्चर। और टिश्यू स्ट्रक्चर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट इनहिबिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है? सेल के ओवरक्राउड से होना बचाता है, ताकि सेल का ओवरक्राउड ना हो और स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है ना। और कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ। और सेल का जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल किया जा सके, वरना हम क्या हो जाएंगे? खंबे जैसे बड़े हो जाएंगे। कैंसर एंड द ट्यूमर आपके टॉपिक में ये, ठीक है ना। कैंसर और ट्यूमर, ठीक है, ये समझ में आया। कंट्रोल सेल ग्रोथ। सेल का क्या होता है? एक साइकिल चलता है। लाइफ स्पेन कैसा है? न्यू सेल बना, सेल ग्रो किया, सेल ओल्ड हो गया, मर गया। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है?
दो सेल का आपस में कॉन्टेक्ट होना और सेल डिवीजन डिवाइड हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने बताया आपको। कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर और ट्यूमर क्या है, व्हाट हैपन इफ कंट्रोल इज लॉस्ट, क्या होगा अगर कंट्रोल क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, जो इनहिबिशन है वो ना हो, अगर इनहिबिशन ना होगा तो क्या होगा इससे, तो इट सेल लूज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, अगर सेल क्या करता है, इनहिबिशन लूज कर देता है, अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आना लूज करता है और सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, तो क्या होगा, दे कंटिन्यू डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, ये क्या कहेंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे, ये क्या करते रहेंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे, अगर कांटेक्ट इनहिबिशन बंद हो गया तो ये सेल क्या करेंगे, लगातार डिवाइड होते रहेंगे, दिस लीड फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर, जिससे क्या होगा, ट्यूमर क्रिएट होगा। ट्यूमर क्यों होता है, जब सेल किसी को ट्यूमर क्यों होता है, ट्यूमर यानी कि कैंसर समझ लो, ठीक ना, किसी को कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर इसी वजह से होता है जब क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर सेल का इनहिबिशन बंद हो जाता है, सेल कांटेक्ट में आना बंद हो जाते हैं और सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है, मतलब कि सेल डिवाइड होते रहता है, सेल डिवाइड होते रहता है, अनकंट्रोल होता है, तो इससे क्या होता है, ट्यूमर क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, ट्यूमर। कैंसर कॉज डू नॉट फॉलो नॉर्मल ग्रोथ एंड कंट्रोल, तो कैंसर क्या करेगा, जो कैंसर जो है, कैंसर सेल डू नॉट फॉलो, कैंसर सेल फॉलो नहीं करेंगे नॉर्मल ग्रोथ को, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, ये अनकंट्रोल सेल है, ये देखो नॉर्मल सेल कैसे है, कितने स्ट्रक्चरली फॉर्म में है, ठीक है, कितने स्ट्रक्चरली फॉर्म में है, लेकिन यहीं पर ये देखो ये सेल कैसे हैं, बिल्कुल एकदम अजीब से आपको दिखाई दे रहे हैं, एकदम एक दूसरे से गुच्छे की तरह एकदम जकड़े हुए हैं, ये अनकंट्रोल है, जिससे क्या क्रिएट होगा, जिससे ट्यूमर क्रिएट होगा, कैंसर होगा, लोगों के अंदर बॉडी में क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है। प्लांट सेल एंड ग्रोथ, प्लांट सेल के देखते हैं, तो प्लांट सेल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज, प्लांट सेल क्या करता है, उसका ग्रोथ डिफरेंट होता है, दे हैव रिजिड सेल वॉल्स, इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल रिजिड होता है, बहुत क्या होता है, टाइट होता है, बहुत कठोर होता है, देयरफॉर प्लांट सेल यूजुअली डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन लाइक एनिमल सेल, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है, ठीक है, एक सेल दूसरे के सेल के कांटेक्ट में आ जाता है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन किसमें नहीं होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, तो प्लांट सेल कंटिन्यू टू ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए प्लांट सेल क्या करते हैं, ग्रो करते रहते, लगातार ग्रो करते रहते, लगातार ग्रो करते रहते, लगातार ग्रो करते रहते, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, एक समय के बाद आके रुक जाती है, ग्रो करना बंद कर जाती है, क्यों कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल का क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, सब सेल क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, सेल डिवाइड होना स्टॉप हो जाता है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इवन द सेल आर द एक्सट्रीमली टाइनी, अगर सेल क्या बहुत छोटे हैं, दे परफॉर्म अमेजिंग फंक्शन, सेल इतने छोटे होते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, मेकिंग सब्सटेंस, ठीक है, और जो आपका RER है, ठीक है ना, SER है, वो क्या करते हैं, सब्सटेंस, प्रोटीन और लिपिड बना देते हैं, और सिक्रेशन मटेरियल को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ठीक है, आपका लाइसोसोम हो गया, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है, फॉर्मिंग न्यू सेल, सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या होता है, न्यू सेल बनता है, मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन, और बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ये सारे बॉडी फंक्शन चलते रहते हैं, तो सेल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकलता है पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, पूरा एकदम खत्म ही हो गया, बस कंक्लूजन में बैठा है, और ये हमारा पार्ट 6 में पूरा चैप्टर खत्म, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो कंक्लूजन क्या लिखता है, बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकलता है कि सब कुछ सेल से बना होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल क्या होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लाइफ का, विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, बिना सेल के लाइफ नहीं चल सकती है, तो लाइफ आपके सेल के बिना नहीं चल सकती है, उसके बिना तो चल सकती है, उसके बिना आप जी सकते हो लेकिन सेल के बिना नहीं जी सकते हो, तो उसको अपनी जिंदगी से हटाओ और सेल को अपनी जिंदगी बनाओ। तो चैप्टर हो गया तुम्हारा फिनिश, ठीक है, ऑल द बेस्ट चैप्टर के लिए, मैं अपने आप को ही बोलता हूं और आपको बोलता हूं, और बहुत मेहनत किया आपने भी और मैंने भी, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, एक बार चैप्टर को और देख लेना, पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और YouTube पे तुम्हें इस तरीके का कंटेंट
इस तरीके का नोट्स, इस तरीके का विजुअली नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना। ठीक है, समझ में आया? सारी चीजें इसमें ऐड ऑन है, कुछ भी चीजें छुटी नहीं है, सबका सब बुक का हर एक एक पॉइंट मैंने इसके अंदर उठा रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से अगले नेक्स्ट चैप्टर में। आप बता देना कमेंट करके कि अगला नेक्स्ट चैप्टर आपको किस का चाहिए।